Hello guys, welcome back to my channel once again and I hope that you all are doing well. आज जो मैं आप सब लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई फेक फ्रेंड्स इन योर लाइफ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दोस्ती ज़िंदगी की एक बहुत ही ख़ास चीज़ होती है, एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। कहा भी जाता है कि हम सबकी ज़िंदगी में एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसमें से ये जानें कि कौन हमारा सही दोस्त है और कौन हमारा सही दोस्त नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, बट वो एक्चुअली हमारा क्लोज़ फ्रेंड नहीं होता। देखिए, पहला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट जिससे आपको ये पता चल सकता है कि वो आपका फेक फ्रेंड है, वो आपका रियल फ्रेंड नहीं है, क्योंकि हर दोस्त ये दावा करता है कि वो आपका एक सच्चा दोस्त है, बट ये आपको समझना होगा कि क्या वो इज़ ही और हर रियली योर गुड फ्रेंड, इज़ ही और हर रियली योर रियल फ्रेंड और नॉट। सो द फर्स्ट पॉइंट बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई इज़ फ्रॉम बैक बाइटर। बैक बाइटर से जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बैक बाइटिंग एक बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। बहुत बार ऐसे दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में जो आपके सामने, जो हमारे सामने बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, जो हमारे सामने बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन जब आप नहीं होते वहाँ पे तो आपके एब्सेंस में वो आपके बारे में बहुत गलत सलत बोलते हैं। वो आपके एब्सेंस में आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं, आपके बारे में गलत बातें फैला देते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कि ही इज़ योर गुड फ्रेंड और ही इज़ योर बैड फ्रेंड। तो ये हमेशा देखिए, क्योंकि दोस्तों एक सच्चा दोस्त कभी भी आपके बारे में बैक बाइटिंग नहीं कर सकता। एक सच्चा दोस्त आपके बारे में हमेशा आपके लिए स्टैंड लेगा। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके लिए अच्छा बोलेगा। अगर उसको आपकी बातें अच्छी नहीं लगती तो ही विल से इन फ्रंट ऑफ यू, बट ही विल नेवर एवर से बैड थिंग्स इन योर एब्सेंस। तो ऑलवेज मेक इट श्योर, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कल को पता चलता है कि आपने किसी को एक बहुत ही अच्छा दोस्त माना, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत सलत बोलता है, सो प्लीज़ बिलीव मी दोस्तों कि ही इज़ नॉट योर रियल फ्रेंड, ही इज़ योर फेक फ्रेंड। सो इससे आप पहले पॉइंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इफ़ ही इज़ बैक बाइटिंग अबाउट यू देन ही इज़ नॉट योर गुड फ्रेंड, ही इज़ योर फेक फ्रेंड। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि आप सब लोगों ने इंग्लिश में एक फ्रेज़ सुना होगा कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। एक दोस्त वैसे दोस्त जो फेक होते हैं ना, दे विल ऑलवेज कॉल यू, दे विल ऑलवेज मैसेज यू व्हेन दे नीड यू, राइट। लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होगी, जब आपको वाकई में तकलीफ़ है, आपको वाकई में पेन है, व्हेन यू रियली नीड देम, सो दे आर नॉट गोइंग टू मैसेज यू। वो हमेशा आपके सामने बहाना बनाएंगे, वो आपके सामने हमेशा ये कहेंगे कि यार मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, नहीं आ सकती। तो ही इज़ नॉट योर गुड फ्रेंड, बिकॉज हमेशा याद रखिए कि जब आपको उनकी ज़रूरत है तो वो आपके लिए कितना स्टैंड ले रहे हैं, वो आपके पास कितना आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो इसलिए ये बात भी बोली जाती है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सो ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखिए दोस्तों कि जितना अगर आप किसी के लिए करते हैं बहुत अच्छी बात है, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हमें सब लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए, बिकॉज गॉड ऑलवेज हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ हमेशा देखिए कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं या दोस्तों को समझ के मदद करते तो वो दोस्त आपके लिए कितना स्टैंड ले रहा है, वो दोस्त आपके पास कितना आ रहा है मदद के टाइम, मदद के वक्त जब आपको वाकई में उनकी ज़रूरत है। तो ये दूसरा पॉइंट होगा टू आइडेंटिफाई। सो फर्स्ट इज़ द बैक बाइटर, सेकेंड इज़ दैट व्हेन यू रियली नीड देम दे आर नॉट देयर टू स्टैंड फॉर यू। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बैड फेज़ आता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही डाउन्स आते हैं, और जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई फ्रेंड हो, हमारे पास कोई सहारा हो, और उस टाइम ये जो फ्रेंड्स होते हैं, जो रियल फ्रेंड्स बताने की कोशिश करते हैं, ये लोग एक्चुअली उस टाइम हमारे साथ नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ज़िंदगी में जब हमारे पास हैप्पीनेस होती है, जब हमारे पास एक सेलिब्रेशन टाइप का टाइम होता है, तो हमारे पास बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं हमारे घर हमारे साथ सेलिब्रेट करने। बट मोर देन दैट आपको ये देखना चाहिए कि आपके गम में या आपका जो बैड फेज़ होता है उसमें एक्चुअली आपके पास कौन है। इससे आपको पता चलेगा कि हु आर योर रियल फ्रेंड्स एंड हु आर योर फेक फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है। और अदर पॉइंट जो मैं एक और पॉइंट बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों से, वो ये कि
जो एक फेक फ्रेंड होता है ना, वो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेगा। आपने फॉर एग्जांपल उसको बोला कि आई वांट टू डू दिस इन माय लाइफ, आई वांट टू डू दैट इन माय लाइफ, सो ही विल ऑलवेज डीमोटिवेट यू। एंड व्हाई ही वुड डीमोटिवेट यू? बिकॉज ही इज़ जेलस फ्रॉम यू। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, वो कभी भी आपको इंस्पायर नहीं करेगा, वो आपको हमेशा हमेशा कहेगा कि अरे नो नीड टू डू दैट, नो नीड टू डू दैट, दिस एंड दैट। तो इसलिए उस ऐसे फ्रेंड्स पे कभी भी भरोसा मत करिए। ऐसे फ्रेंड्स को हमेशा समझिए कि ही और शी इज़ नॉट योर रियल फ्रेंड, क्योंकि रियल फ्रेंड एक सच्चा साथी जो होता है वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा, हमेशा आपको इंस्पायर करेगा और हमेशा कहेगा कि येस, इफ़ दीज आर योर गोल्स, इफ़ दीज आर योर ड्रीम्स, जस्ट गो फॉर इट। और दूसरी टेक्निक और भी है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई आपका फेक फ्रेंड है या रियल फ्रेंड है। उसमें से एक टेक्निक ये है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मन की बातें, हम अपनी पर्सनल चीज़ें तो अपने दूसरे फ्रेंड को शेयर कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है कि उसको अपने सीक्रेट शेयर करने हैं, उसको अपने पर्सनल चीज़ें शेयर करनी है, तो वो कभी भी हमको अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बताता है। सो ऑलवेज मेक इट श्योर। मैं ये नहीं कहती कि आपको अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली वी शुड ऑलवेज शेयर आवर थिंग्स, वी शुड ऑलवेज शेयर आवर सीक्रेट्स, बिकॉज उससे आपका जो मन है वो लाइट फील करता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन आप इतनी भी अपनी सारी बातें शेयर ना कर दें कि बस आपने तो सब कुछ बोल दिया लेकिन दूसरे इंसान ने अपनी कोई भी बात नहीं बताई। तो एक जो सच्चा साथी होता है, जो एक सच्चा दोस्त होता है ना, वो आपकी बात सुनता भी है लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी बात भी आपको बताता है, वो अपने सारे सीक्रेट्स आपको बताता है। तो ये भी आप इस बात का ख्याल रखिए और आप इस बात का बहुत ही गौर करिए, मतलब ख्याल रखिए कि आप सारी बातें तो बता देते हैं लेकिन क्या वो आपको सारी बातें बताता है या नहीं बताता है, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। सो ऑलवेज़ मेक इट श्योर। मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में ये बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं होती कि आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए आपने 15 फ्रेंड्स रखे हुए, 20 फ्रेंड्स रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी इसमें से आपके काम का नहीं है, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। रादर इट वुड बी मच बेटर कि आपकी ज़िंदगी में कम फ्रेंड्स हो। आप एक दोस्त रखिए, 2 दोस्त रखिए, 3 दोस्त रखिए, सिर्फ 3 ही रखिए लेकिन एक अच्छा साथी रखिए। बिकॉज कहीं ना कहीं दोस्तों का असर आपकी ज़िंदगी में या आप पर बहुत होता है। आपने सुना होगा एक चीज़, इंग्लिश में एक फ्रेज़ है कि यू आर ऑलवेज नोन बाय द कंपनी यू आर इन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी संगत या आपकी जो इन्वायरमेंट है फ्रेंड्स की वो अच्छी नहीं है बट यू आर वेरी गुड, तो आप हमेशा उस संगत से या उस कंपनी से जाने जाएंगे। तो मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहूँगी कि आप हमेशा से कम दोस्त बनाइए लेकिन अच्छे दोस्त बनाइए, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है। आप हमेशा इस तलाश में ना रहें कि हम बहुत सारे दोस्त बनाएंगे एंड हम वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक फ्यू फ्रेंड्स ओनली बट ऑल दोज फ्रेंड्स शुड बी वर्थ मेकिंग, all those friends should be very much understanding, all those friends should always show you the right direction, they should always make you feel good, they should always make you feel blessed। ठीक है। और एक सच्चा जो दोस्त होता है वो आपको हमेशा एक सही राह दिखाता है, वो आपको सही रास्ता दिखाता है। हो सकता है कि वो रास्ता आपको लगे कि ये कड़वा है, वो रास्ता हो सकता है आपको लगे कि बिटर है, बट एक्चुअली जो सच्चा दोस्त होता है वो हमेशा आपको एक सही रास्ता दिखाता है। तो हमेशा याद रखिए, दोस्त कम ज़रूर हों लेकिन अच्छे हों। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एक वर्ड है कंपटीशन, ठीक है। और जब भी ये जो कंपटीशन अगर 2 दोस्तों में हो जाता है या इस टाइप के क्लैश अगर 2 दोस्तों में हो जाते हैं तो वो दोस्ती कभी भी नहीं चल पाती। ये याद रखिएगा कि जो सही फ्रेंड होता है या जो आपका रियल फ्रेंड होता है उससे कभी भी आपका कंपटीशन नहीं हो सकता है। वो हमेशा ये सोचता है कि उसमें एक अलग क्वालिटी है, आप में ये एक अलग क्वालिटी है, तो उन दोनों में कभी भी कंपटीशन नहीं होता। वो आपको इंस्पायर करेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, आप उसको मोटिवेट करेंगे। तो ये एक रियल फ्रेंड का साइन है। कभी भी आपको ज़िंदगी में अगर मान लीजिए कि एकम्प्लिशमेंट हासिल होती है, आपको सक्सेस हासिल होती है और आपने अगर अपने उस दोस्त को बताया जो कि फॉर एग्जांपल दावा करता है कि ही और शी इज़ योर रियल फ्रेंड, एंड इफ यू टेल देम अबाउट योर सक्सेस, तो आप
आपको उनकी आंखों में देखकर ही पता चल जाएगा इफ़ ही और शी इज़ रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड और नॉट। क्योंकि एक सही दोस्त बहुत खुश होता है, कभी कभी वो आपके लिए सेलिब्रेट करते हैं, कभी कभी वो आपकी खुशी के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमेशा आप अपने दोस्त की आंखों में देखिए, क्योंकि जो एक फेक फ्रेंड होता है वो हमेशा जेलस होगा आपके सक्सेस से, वो आप हमेशा जेलस होगा आपके अकम्पलिशमेंट से, और वो हमेशा चाहेगा, ये हमेशा वो पूछेगा कि भाई इतनी जल्दी तुम्हें ये चीज़ कैसे हासिल हो गई। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों की, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, जब हम अपने दोस्तों से बात करके सारी चीज़ें बताते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि इज़ ही और शी रियली हैप्पी और नॉट। सो ऑलवेज़ मेक इट श्योर कि वो फ्रेंड आपको किस तरीके से आपकी इन बातों को लेता है और कैसे ट्रीट करता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि हर कोई ये ज़रूर आपसे कहेगा कि आई एम योर रियल फ्रेंड, लेकिन ये आप पर होता है कि आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भाई कौन फेक फ्रेंड है और कौन रियल फ्रेंड है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी आप सब लोगों को कि हम हमेशा कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई हम अपने कोई भी सीक्रेट्स जो हैं वो शेयर कर देते हैं, हम अपने कोई भी बहुत ही पर्सनल बातें शेयर कर देते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि हम जब किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, इज़ ही और शी रियली वर्थ शेयरिंग और नॉट। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि एक बार अगर आपने अपनी कोई भी पर्सनल बात किसी से शेयर की, तो वहाँ से अगर वो इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर वो बात पूरी जगह शेयर हो जाती है। तो मेक इट श्योर कि आप किससे बात शेयर कर रहे हैं, ये आपका काम है देखना कि हमेशा आइडेंटिफाई करें कि रियल कौन है, रियल फेक कौन है। मेक इट श्योर। और जो एक सही साथी होता है वो कभी भी आपकी चीज़ों को बाहर कभी नहीं लाता, वो अपने तक ही रखता है, ये याद रखिएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहा यह जाता है कि हर रिश्ते में, चाहे वो एक दोस्ती का ही रिश्ता क्यों नहीं है, हर रिश्ते में इज़्ज़त, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। कोई आपका दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मजाक कहीं भी उड़ा दें, आप उसका फ़न कहीं भी करें। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम में समटाइम्स वी थिंक दैट ही और शी इज़ आवर फ्रेंड, सो वी मेक फ़न ऑफ दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। सो दैट इज़ रॉन्ग। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई आपका दोस्त भी है, आप उसको इज़्ज़त दें। मैं इज़्ज़त से ये नहीं कहती कि आप उससे एक फॉर्मेलिटी का रिश्ता बना लें या आप उससे एक फॉर्मल वे में ट्रीट करें, बट रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उस पर कुछ भी मजाक कर रहे हैं तो मेक इट श्योर कि इट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ योर फ्रेंड। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि मजाक तभी अच्छा लगता है जब वो मजाक है, ठीक है। अगर मजाक किसी का दिल दुखा दे, मजाक अगर किसी की भावनाओं को, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, तो वो मजाक नहीं होता। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप अपने दोस्तों का ये सोच के नहीं कि वो मेरा दोस्त है तो मैं कुछ भी बोल दूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। एक ऐसा दोस्त बनिए जो दूसरे दोस्त की इज्जत करे, जो दूसरे दोस्त का सहारा बने। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैंक कर रहे हैं, इट्स ओके, फाइन, बट मेक इट श्योर नॉट टू डू अ प्रैंक इन सच अ वे कि इट माइट हर्ट समवन एल्स, ठीक है। क्योंकि बहुत बार कुछ हमारे अच्छे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमको, हो सकता है कि अगर उनको हमारी कोई बात अच्छी ना लगे वो हमें ना बोलें, बट ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ये समझें, हम दूसरों को अच्छा फील कराएं। कभी भी दूसरे फ्रेंड को या दूसरे लोगों को नीचा फील मत कराइए या नीचा मत शो करें, ये अच्छी बात नहीं होती है। हमेशा दूसरों को खुश रखिए, हमेशा दूसरों को मोटिवेट करें, और अगर आप दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने दोस्तों को आगे बढ़ाएंगे, तो ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाएगा। तो ऑलवेज मेक इट श्योर कि आप हमेशा एक अच्छा दोस्त बनिए और एक गुड फ्रेंड बनिए, एंड ऑलवेज सी कि एक मेरा फेक फ्रेंड कौन है और दूसरा मेरा रियल फ्रेंड कौन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेलसी की भावना कभी भी मत रखिए अपने माइंड में। ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक जेलसी होती है, लेकिन ये जेलसी होना कि वो हमसे ज़्यादा अच्छी है या ये हमसे ज़्यादा अच्छा है, उसने ही इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, आई एम नॉट डूइंग ग्रेट जॉब, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। बिकॉज देखिए, हर इंसान, जैसे अगर मैं हूँ, मेरा कोई दोस्त है, उसका कोई दोस्त है, तो हो सकता है कि सारे दोस्त जो होते हैं सब में कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती है, सब में कोई ना कोई अच्छाइयाँ होती हैं। तो हमेशा अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए और उनको आगे बढ़ाइए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जेलसी तो एकदम भूल जाइए। अगर फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है और कोई दोस्त आपको पसंद नहीं कर रहा, सो ट्रीट हिम इन अ वे कि वो आपको पसंद करने लगे।
पॉइंट और मैं जो आप लोगों से कहना चाहूँगी दोस्तों वो ये कि जो आपका रियल फ्रेंड होता है, जो आपका सच्चा दोस्त होता है, वो आपको हमेशा अपने हर लाइफ की इवेंट में शामिल रखेगा। यू विल ऑलवेज फील एज इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ हिज फैमिली, ऑफ हिज लाइफ एक्चुअली। और चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो गम का मौका है, वो आपको हर चीज़ें बताएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लेकिन वो आपको नहीं बताता, वो आपको नहीं शामिल रखता, तो ही इज़ नॉट योर रियल फ्रेंड। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एक रियल फ्रेंड होता है उससे आपको एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। आप तकलीफ़ में हैं, आपने उसे बताया कि आई एम रियली इन पेन, आई एम नॉट फाइन, तो वो 1 मिनट में आपको कॉल करेगा, 1 मिनट में आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड करेगा, आपको मैसेज करेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी द पर्सन इज़ बिजी, मे बी द पर्सन डज नॉट हैव टाइम एट दैट टाइम, लेकिन वो आपको थोड़े टाइम के बाद ज़रूर आपका हालचाल लेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल की बिज़ी लाइफ में डेफ़िनेटली ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन अपने दोस्तों को कॉल करें, हम हर दिन किसी के घर जाएं, बिकॉज़ एवरीवन इज़ बिज़ी नाउअडेज़। लेकिन जो आपका रियल दोस्त होता है वो आपका हाल चाल थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू कॉल्स कभी ना कभी आपका लेता रहता है। वो हमेशा पूछता रहता है कि आर यू ओके, आर यू फाइन, इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन और नॉट। यही मैं आपको बताऊंगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब एक एक साल बीत गए, जब उसको आपकी ज़रूरत है तब वो आपको याद कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा आप उसके दिल में होते हो, आप हमेशा उससे इमोशनली आप कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन आपका रियल फ्रेंड है और कौन आपका फेक फ्रेंड है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन आपका रियल दोस्त है और कौन आपका फेक फ्रेंड है, फेक दोस्त है। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी जो मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आप लोगों के काम आएगा, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमेशा लाइफ में दोस्तों अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनिए और अच्छे दोस्त बनाइए। बी अ गुड फ्रेंड एंड मेक फ्रेंड्स गुड एज वेल, ताकि आप हमेशा से खुश रहें, बिकॉज़ दोस्ती का कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पे असर पड़ता है। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत काम आए। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करें जितना हो सके और इसे लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू। सो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बिफोर आई एंड दिस वीडियो एक छोटा सा शेर पेश करना चाहूँगी दोस्ती पर, जो कि कुछ इस तरह है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा ही मुस्कुराने का। ये कोई पल भर की पहचान नहीं है, ये कोई पल भर की पहचान नहीं है, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का। थैंक यू।